ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान अकेले ही दोनों देशों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि मोर्चा संभालने के लिए अमेरिका अब ईरान में अपनी स्पेशल फोर्सेस को उतारने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों का वहां की जनता विरोध कर रही है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो क्या है मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग में दोनों पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। खास तौर पर 9वें दिन जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाते हुए हमला किया तो ईरान के आसमान से काली बारिश हुई, यानी बारिश के पानी में भी काला धुआं भर चुका था। लेकिन ईरान ने भी हर हमले का उसी पैमाने पर जवाब देने की ठान ली है। उसकी तरफ से 5 देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के तेल अवीव और बेरशेबा शहरों में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी सेना ने बताया है कि वो अगले 6 महीने तक जंग लड़ने को तैयार है। इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि ईरान के अगले नेता का चुनाव हो चुका है। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और इसके जल्द सामने आने की संभावना है। अब तक इस रेस में 2 नाम सामने आ चुके हैं। पहला दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई का और दूसरा नाम है आयतुल्लाह अली रेजा अराफी का, जो फिलहाल उस 3 सदस्यीय परिषद का हिस्सा है जो जंग के दौरान ईरान की सत्ता संभाल रही है। लेकिन इनमें सर्वोच्च नेता किसे चुना गया ये सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह ईरान बहुत ही मजबूती से दोबारा खड़ा हो रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका जरूर लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान में रिजीम चेंज करने का सपना देख रहे हैं, वो अब कोसों दूर जाता नजर आ रहा है और अब उन्हें इस जंग को लेकर अपने ही देश में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक कई शहरों में, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के सामने भी लोगों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में भी ईरान जंग खत्म करने के लिए मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। उधर स्विट्जरलैंड ने भी कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में ट्रंप ईरान पर हमला करने के अपने फैसले को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते टकराव के बीच वेटिकन सिटी के पोप लियो ने जंग पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अपील की है कि बमों की आवाज बंद हो और सभी पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएं। शांति हथियारों या धमकियों से नहीं, बल्कि ईमानदार और जिम्मेदार संवाद से ही मुमकिन है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब ईरान की सैन्य ताकत और मौजूदा शासक पूरी तरह खत्म हो जाए। यानी फिलहाल वो जंग खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रही। इन हालात में मिडिल ईस्ट की जंग और खतरनाक रूप ले सकती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।